नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हमारे देश में चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, या फिर अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, जब चुनाव शुरू होता है और चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव के डेट का घोषणा करता है, उसके बाद से अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो हर देश में, यानी कि जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ पर, या फिर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो जिस स्टेट में हो रहा है, या फिर पंचायत चुनाव का हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, उस डेट को अनाउंस करने के बाद वहाँ पर आचार संहिता लग जाता है। तो एक शब्द आपको जरूर सुनने को मिलता होगा, आचार संहिता। तो आचार संहिता का मतलब क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, और चुनाव आयोग जो है वो आचार संहिता को क्यों लागू करता है, इसके बारे में मैं आज आपको जो है पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे आती रहती है। तो जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो यहाँ से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आप सबको बता दिया हूँ कि चुनाव जब शुरू होता है तो वहाँ पर आपको एक चीज़ लगती है, और वो चीज़ जो होती है वो होती है आचार संहिता। जब आचार संहिता लगता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी, राजनेता, नेता और जो प्रचारक होते हैं, जो स्टार प्रचारक होते हैं, गाड़ी, वाहन, सारी जो चीज़ें होती है, उसके लिए एक अलग गाइडलाइन जारी कर दिया जाता है, और उस गाइडलाइन के तहत ही चुनाव में आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं और अपने शोज को या फिर अपने रैलीज को वहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसकी अवहेलना करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, या फिर अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके चुनाव भी निरस्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार को ध्यान पर चीज़ें पर रखनी है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और उस पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि पहले जो शुरुआत करते हैं, पहली चीज़ वो मैं ये बताता हूँ कि जब भी आचार संहिता लागू होता है तो कुछ नियम बन जाते हैं। जो भी नियम बनते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो भी ऑफिसर्स के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा नियम बनते हैं, उसकी अवहेलना किसी भी पार्टी को नहीं करनी होती है। यानी कि कोई भी पार्टी जो है उसकी अवहेलना नहीं करती है। अगर वैसी अवहेलना करती है तो उसको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि उनके कैंडिडेट का जो टिकट है वो भी निरस्त कर दिया जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी सरकारी आलाधिकारी द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा नियम बनाया जाता है उसकी आपको अवहेलना नहीं करनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो है सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि होता क्या है कि जब हम प्रचार शुरू करता है, जब कोई नेता खड़ा होता है तो वहाँ पर ऐसे पैसे उड़ाए जाते हैं। तो पैसों को उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुप्त तरीके से उड़ाइए। किसी के नज़र में आपका जो पैसा है वो नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस पर जो आला अधिकारी हैं वो एक्शन ले सकते हैं, और हो सकता है कि आपके जो कैंडिडेट हैं उसकी सदस्यता को निरस्त कर सकते हैं। तो आपको जो है अपने सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नहीं करना है। सार्वजनिक कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो पैसा फेंकते जा रहे हैं। इस प्रकार का अगर आप काम करते हैं तो चुनाव आयोग के खिलाफ आता है, और उसके खिलाफ आता है, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो सरकारी गाड़ी और बंगले का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लग जाता है तो नेताओं को अपना सरकारी बंगला, अपना सरकारी वाहन या फिर सरकारी विमान जो है उसका इस्तेमाल नहीं करने होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर बिहार में चुनाव है या फिर देश में कहीं भी चुनाव है, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे जाते हैं तो जो उनको सरकारी सुविधाएं मिलती है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे। वो उनके पार्टी फंडिंग से होगा, और पार्टी फंडिंग के माध्यम से ही वो वहाँ पर जाएंगे। लेकिन आजकल बहुत कम ऐसा दिखता है, और लोग जो है अपने उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से अवॉइड है, इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। चौथी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप सरकार में हैं, मान लीजिए आप कोई सरकार चलाते हैं, जैसे कि बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की कंबाइंड गवर्नमेंट है। अगर बिहार में जैसे ही इलेक्शन का डेट आता है और चुनाव का आचार संहिता लगता है, जैसे ही आचार संहिता लगेगा तो नीतीश कुमार जी जो है
किसी भी चीज़ का लोकार्पण नहीं कर सकते हैं। लोकार्पण कहने का मतलब कि कोई चीज़ जो है नया उसको इनोग्रेट नहीं कर सकते हैं, ना ही नई चीज़ें के बारे में लोगों को ये ऑफर या सौगात दे सकते हैं। दूसरी बात हो गई कि आपको कोई घोषणा नहीं करना है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इतना कर देंगे, उतना कर देंगे। आपको इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। तीसरा चीज़ है कि जैसे कि अगर आपने ही काम किया है, आपने कोई ब्रिज बनाया है, कोई नदी पे ब्रिज बनाया है, कोई बिल्डिंग बनाई है, तो चुनाव आयोग का जो भी नियम होता है आचार संहिता का, उसके बाद से आप उसका लोकार्पण यानी कि इनॉग्रेशन, उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को भी पॉलिटिशियंस को, नेताओं को ध्यान रखना होता है। पांचवी चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में बहुत सारे रोड शोज होते हैं, बहुत सारे रैली होते हैं, और उस पर्टिकुलर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता दिल्ली से, पटना से, या फिर स्टेट लेवल पे चुनाव हो रहा है तो जहाँ पे उनके बड़े नेता बैठते हैं वहाँ से उन दिग्गजों नेताओं का अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार करने का जो जरिया होता है उसके माध्यम से लोगों को जाते हैं, बताते हैं, अपना मुद्दा बताते हैं, समझाते हैं और बताते हैं कि हमें आप वोट दो और अगर हम जीत के आएंगे तो आने वाले समय में विकास जरूर करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ अगर आप करते हैं, लाइक रोड शोज करते हैं या फिर बड़ी रैलीज करते हैं, तो इसके लिए आपको स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग का नोटिस आ गया कि भाई चुनाव कराना है और आचार संहिता लागू हो गया और आप जो है अपने पार्टी के नेता को कभी भी किसी भी समय किसी भी ग्राउंड में बुला दें, ऐसा नहीं होता है। और ऐसे के लिए आपको जो है गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, यानी कि आपके डीएम या फिर स्थानीय अधिकारी होते हैं, उनसे परमिशंस लेने होते हैं। परमिशंस लेने का ये फायदा होगा कि मान लीजिए आप परमिशन नहीं लिए तो किसी के जानकारी में ये चीज़ें नहीं रहेगी, तो आपने रैली किया और पता चला कि 1 घंटे के बाद दूसरे की रैली है, तो फिर उसमें मारधाड़ हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, जिसके चलते चुनाव में बहुत बड़ी बाधा हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आपके नेता हैं, आप किसी पार्टी से हैं, तो आपका जब चुनाव आचार संहिता लग जाता है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है स्थानीय प्रशासन से कि हम जो है यहाँ से यहाँ तक रोड शो करेंगे, यहाँ से यहाँ रैली करेंगे। ये सारी जानकारी जो है प्रशासन के पास होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कत का, समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जो आलाधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो आप पर एक्शन भी ले। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम 7वें चीज़ की बात करें, 6ठी चीज़ की बात करें, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो देश में चुनाव होता है उसमें कास्टिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लोग जो है कास्ट वाइज आपको जो है याद दिलाते हैं कि हमें जिताओगे तो हमें ऐसा कर देंगे, उनके लिए ऐसा कर देंगे। तो चुनाव आयोग का जो आचार संहिता लागू होता है उसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो आपको जाति विशेष से, पार्टिकुलर चीज़ों से लेकर आपको किसी प्रकार के बयान नहीं देने हैं, या फिर कोई कंट्रोवर्शियल, कोई भड़काऊ, खास करके 2 कम्युनिटी को लेकर, हिंदू मुस्लिम या फिर कास्टिज्म को लेकर आपको कोई भी समुदाय को टारगेट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आचार संहिता के खिलाफ आता है और उस केस में आपको जो है कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो फिर आचार संहिता का नियम का पालन जरूर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी सदस्यता, यानी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए या फिर आप पर कड़ी से कड़ी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये चुनाव प्रचार के दौरान जब आचार संहिता लागू होता है तो ये सारी चीज़ें वैलिडेशन होती है, तो इसको आपको ज़रूर फॉलो करना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ें।